जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारे साथ भी यही सब होने लगता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे गुरु जी पर विश्वास करने लग जाते हैं और गुरुजी हमारी चीज़ों को कैसे पूरा कर देते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब पर कृपा करना, सर्वथा सदा भला करना। गुरु जी, संगत जी, मेरा एक छोटा सा रिसेंट ही सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और एक बार मैं किसी दूसरी सिटी में गई, और गए तो हम 2 जने थे और वापस हमने एक ने आना था। तो हुआ क्या कि जब हम गए तो हम दोनों इकट्ठे थे, मैं और अंकल जी इकट्ठे गए थे। जब वापस आना था तो मैंने अकेली नहीं आना था बस में। तो चाहे मुझे बहुत साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, जैसे दिल है हिंदुस्तानी और वैल्यूज़ वही हैं, हमारा कल्चर वही अंदर से रहता है। तो जैसे ही मैं वापस आ रही थी तो मुझे एक बड़ी ऐसे आप भी शायद सोचोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे मन में था कि मैं किसी लेडी के साथ बैठूं और विंडो सीट पे बैठूं, ताकि मुझे अकेलापन न लगे, और मतलब मैं कंफर्टेबली अपना 3 से 4 घंटे का रास्ता था जो कवर होना था बस में, ताकि मैं कंफर्टेबली सफ़र अपना कर सकूं। मैं मन ही मन अपने आप गुरुजी से बातें कर रही थी, गुरुजी मेरे इतनी सुन लो, मेरी अरदास कह लो या मेरी इच्छा यही है कि अब मैंने वापस अकेले जाना है, तो बस मुझे इतना आप मेरा कर देना कि मैं विंडो सीट पे बैठूं और मेरे साथ कोई लेडी बैठे, जेंट्स ना बैठे, क्योंकि यहाँ फ़ॉरेन में ऐसे कह नहीं सकते कि मुझे लेडी के साथ ही बैठना है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो फिर ये लोग बहुत अजीब सोचते हैं इसको, इस ऐसी थिंकिंग को बहुत अजीब सोचते हैं, तो इसलिए मैंने ये बोला नहीं, लेकिन मैं अपने मन में कह रही थी कि गुरुजी आपकी कृपा हो तो मेरा सफ़र अच्छे से 3-4 घंटे का निकल जाए। तो गुरुजी, तो संगत जी, इतने में क्या हुआ, मैं जहाँ पे बैठ के बस की वेट कर रही थी वहाँ और भी लोग बैठे थे, बेंचेस लगे हुए थे, तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ। सब लोग बस की वेट कर रही थी क्योंकि बस फिक्स टाइम पे आती है और सबकी टिकट पहले से ही बुक होती है, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब बहुत मुश्किल होता है अगर आपको कि मेरी सीट चेंज कर दो या कुछ भी, ऐसे बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बस गुरुजी के भरोसे बस मैं गई। जब बस आने से पहले क्या हुआ कि पता नहीं कहाँ से एक कबूतर आया, और वो मेरे पास आके, जैसे ज़मीन पर, मैं तो बेंच पे बैठी हुई थी, ज़मीन पर चलता 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 मेरी तरफ आके, जैसे कबूतर जो नॉर्मल अपना एक्शन करते हैं नेक हिला के, जैसे नेक को ऊपर नीचे करते हैं, तो वो वैसे करके और वो चला गया जहाँ पे बस खड़ी होनी थी। मुझे ऐसे ऐसे मतलब नेक से कुछ करके वो बस जहाँ खड़ी होनी थी फिर वहाँ गया, और जितना मेरे पास आया था उतना और किसी में, मैं जैसे हमें सत्संग सुनते हैं तो पता है कि गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में। तो मेरे मन में बड़ी, मैं एकदम से मतलब पॉजिटिव होगी कि ये तो मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी है। वो मेरे पास आके ऐसे उसने नेक से कुछ किया कबूतर ने, और फिर जहाँ बस खड़ी होनी थी वहाँ गया। वहाँ पे 2 मिनट 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड तो नहीं, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे खड़ा रहा, और फिर इधर उधर घूम के वो घूमता रहा, लेकिन वो किसी लोगों के, किसी के इतने पास नहीं गया जितना वो मेरे पास आया था। तो मुझे बस, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी की संगत को हर जगह गुरुजी ही दिखते हैं, तो मेरे को मन में यही आया कि ये गुरुजी हैं, इन्होंने मेरी, मैं जो मन में इतनी देर से बैठी अरदास कर रही हूँ वो इन्होंने सुन ली है। अब उसका प्रूफ मुझे ये मिला कि जब बस आई थोड़ी देर, फिर वो कबूतर उड़ गया वहाँ से। फिर जब बस आई तो मैंने अपनी, जैसे टर्न वाइज जाते हैं, तो मैंने अपनी सीट पूछी, तो उसने पहले मुझे अब मेरी सीट बताई कि मेरी विंडो सीट है। फिर मैं विंडो सीट पे जाके बैठ गई। अभी मेरे साथ वाली खाली थी, मुझे नहीं पता था वहाँ कौन आएगा। थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। गुरुजी की इतनी कृपा, मेहर हमेशा बनी रहे सब पे। इतने में एक लेडी आई और वो मेरे साथ आके चुपचाप बैठ गई। तो मैं
और क्या मतलब मैं कहूँ गुरुजी, हम नादान हैं जो बार बार आपसे मांगते रहते हैं, प्रूफ मांगते रहते हैं। गुरुजी आपने सुना कि नहीं? गुरुजी तो हर टाइम सबके साथ रहते हैं। गुरुजी हर दिल का हाल जानते हैं। गुरुजी हर किसी की, जो किसी के लिए अच्छा है वो इच्छा उसकी ज़रूर पूरी करते हैं। तो गुरुजी ऐसे ही मैं कहती हूँ कि मैं रोज़ रोज़ आपके शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी इतनी हिम्मत देना, आपकी कृपा तो रोज़ होती है गुरुजी, हम नादान हैं जो हम जान नहीं पाते। और ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। और भी मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी। और ऐड मैं ये करना चाहूँगी कि गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी ताकत होती है। तो हुआ क्या कि इंडिया में मेरी आंटी जी को बहुत दांतों की ट्रीटमेंट चल रही थी। उनको बहुत मतलब दर्द हो रही थी और काफ़ी परेशानी थी। उनके मुंह, जैसे ट्रीटमेंट चल रही थी तो उनका मुंह में छाले हो गए और उनके स्टिचेस नहीं टिक रहे थे, वो बार बार लगाने पड़ रहे थे। ऐसे करते करते उनका काफ़ी दिन हो गए और उनको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। तो खा पी नहीं पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मन में गुरुजी को पहले तो उनके लिए अरदास की। फिर मैंने उनकी, जो मेरे, वो इंडिया में थे तो मैं अब सीधा तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैंने फ़ोन पे अपनी उनकी फ़ोटो आंटी जी की निकाल के उस पर गुरुजी के जल प्रसाद के छींटे डाल दिए। और जब भी मैं उनको वीडियो कॉल करती तो मैं उनको मैंने 2-3 बार उनको गुरुजी का जल प्रसाद लेके उनके फेस पे लगा दिया मैंने। तो धीरे धीरे उनको फ़र्क पड़ने लग गया। तो मुझे इतना यकीन हो गया कि गुरुजी के जल प्रसाद अमृत के तरह है। एक दवाइयाँ ना काम करें लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद ज़रूर काम करेगा, बस विश्वास के साथ और अपनी गुरुजी को अरदास करके और विश्वास के साथ हमें उसको यूज़ करना चाहिए गुरुजी के जल प्रसाद को। गुरुजी ऐसे ही हमेशा हमेशा सब पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी संगत पे। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती होगी हो गुरुजी बोलने में, सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ करना। और मैं चाहती हूँ कि इस सत्संग के थ्रू सारी संगत को, या काफ़ी जिनके भी मन में, जिनके साथ ये रिलेटेड है सत्संग, उनको भी अपनी होप मिले और उनके भी कष्ट दूर हों और सारी संगत का भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, आप इतनी सारे सत्संग शेयर करते हैं और गुरु परिवार को आपने एक दूसरे के साथ शेयर करने का आप जरिया बन गए हैं। संगत एक दूसरे से शेयर करते हैं और मुझे तो बहुत सारे आपके चैनल पे सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं इन लोगों को जानती हूँ जिनके मैं बार बार सत्संग सुनती हूँ। जैसे आवाज़ पहचान नहीं जाती है, ऐसे लगता है कि वो हम सब एक दूसरे से किसी कड़ी से जुड़ गए हैं। ऐसे ही गुरुजी सबका भला करना, सारी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहे, सबका भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों को कैसे पूरा करते हैं। गुरुजी कैसे सब जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए। गुरुजी हमें जल प्रसाद के बारे में भी बहुत अच्छे से बताते हैं। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा तो अद्भुत है। गुरुजी घर बैठे बैठे भी सबके रोगों को दूर कर देते हैं। जल प्रसाद की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है, क्योंकि अगर हम रोज़ जल प्रसाद पिएंगे तो हमारे रोग जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। जो भी बीमार है उनको ठीक कर देते हैं। अगर हमें कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वहाँ पे जल प्रसाद लगाते हैं तो हमें गुरुजी वो भी ठीक करके दे देते हैं। और आंटी जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई है कि पूरा गुरु परिवार हमारा ही परिवार है। जब हम सारी संगत के सत्संग सुनते हैं तो धीरे धीरे हम संगत को जानने लग जाते हैं। हमें धीरे धीरे उन्हीं के सत्संग सुनने को मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि वही हमारा परिवार है। हम तो इनको जानते हैं क्योंकि हम अक्सर उनके सत्संग सुनते आए हैं। संगत जी, गुरु परिवार भी तो हमारा ही परिवार है, चाहे हम उनसे मिले हों या ना मिले हों, लेकिन एक ही कड़ी से जुड़े हैं। आंटी जी ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पूरा गुरु परिवार हमारा ही है।
गुरु जी ने हमें इतना बड़ा परिवार दिया है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना परिवार साथ नहीं देता। उनके लिए गुरु परिवार ही सब कुछ होता है। और जिनके घर वाले भी साथ देते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको भी गुरु जी ने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया है। उनको भी इतना बड़ा परिवार दिया है। हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर चीज़ के लिए जो गुरु जी ने हमें दिया और उस चीज़ के लिए भी जो हमें गुरु जी ने नहीं दिया, क्योंकि जो हमें नहीं मिला उसमें भी कुछ भलाई ही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।